स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर भी एज यूजुअल हमसे ट्रेडिंग और पेबल अकाउंट ही पूछा जा रहा है, इसलिए वहां पर भी ट्रेडिंग एंड पेबल अकाउंट ही बनाएंगे, ठीक है। और साथ में हम उसमें बैलेंस शीट भी बनाएंगे। पहले हम ट्रेडिंग बनाएंगे, उसके बाद पेबल बनाएंगे। आपको मैं बेस चैप्टर के वीडियोस मैंने लास्ट डे सेंड करना स्टार्ट किए थे, क्या आप लोग स्टडी कर रहे हो उसकी? मैं भी जस्ट 2 वीडियो सेंड कर चुका हूं पहले कि आपको मैं, क्या आप स्टडी कर रहे हो कि हाँ, उससे क्या और अच्छा रिवीजन हो जाएगा जिन्होंने पहले क्लास नहीं की है, योगिता, दिनेश, ऋतिक, तो आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। आप वो वीडियो भी आप प्रॉपर स्टडी किया है। बट यहाँ पे तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। ये डेबिट साइड है, ये अपनी क्रेडिट साइड है। और एज यूजुअल सबसे पहले भी नो मेरे लिए कि हमें जब भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता है, सबसे पहले हमें नीड होती है ओपनिंग स्टॉक। तो टू ओपनिंग स्टॉक, और हमारे इस क्वेश्चन के अंदर 13 के अंदर जो ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट हमें गिवन है वो कितना है? इसमें ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट गिवन है वो 9000 रुपीज। कितना है? 9000 रुपीज। ट्रेडिंग अकाउंट जब भी बनाएंगे स्टार्ट यहीं से होती है, ओके। अब इसके बाद क्या लिखना होता है? इसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट में हमें लिखना होता है परचेज, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में इसके बाद हमें क्या लिखना होता है? परचेज। और परचेज का जो अमाउंट हमें यहाँ पर गिवन है वो है 1,64,000। लेकिन देखिए परचेज रिटर्न की, इसलिए हम इसको क्या करेंगे? अंदर लिखेंगे और परचेज में से लेस करना होगा परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न हमें नेक्स्ट साइड में दी हुई है और परचेज रिटर्न का अमाउंट है 1910। क्या यहाँ तक समझ में आ गया आपके? क्या यहाँ तक आपके समझ में आ गया है? सभी रिप्लाई किया करो, क्या यहाँ तक समझ में आपके आ गया है? वेरी गुड। हाँ, आपकी जो ओल्ड वीडियोस में सेंड कर रहा हूँ लास्ट डेज से, आप उसको स्टडी कर रहे हो, क्योंकि जिनका वो छोटा है उनके बेनिफिशियल है, फायदेमंद है वो। चलो कोई नहीं। अब इसमें से इसको लेस करके बताओ कितना अमाउंट आएगा, कितना अमाउंट आएगा मुझे लेस करके बताओ कितना अमाउंट आएगा। तो 1,64,000 में से 1,010 लेस करेंगे तो 1,62,090 रुपीज आएगा। यस, और हम इसको आउट के कॉलम में लिख देते हैं। इसके बाद क्या लिखते हैं? इसके बाद क्रेडिट अकाउंट में हमें रिकॉर्ड करना होता है डायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस। सो हम वन बाय वन डायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस चेक करेंगे और जो डायरेक्ट नेचर के एक्सपेंस होंगे वो हमें क्रेडिट अकाउंट में लिखना होगा। अब देखते हैं कि डायरेक्ट नेचर में क्या क्या है, बताइए। सबसे पहले डायरेक्ट नेचर के एक्सपेंस में कौन सा है? नंबर 3 पे लिखा हुआ है कैरीज इनवर्ट्स। तो लिखिए टू कैरीज इनवर्ट्स। कैरीज इनवर्ट्स का जो अमाउंट गिवन है हमारे क्वेश्चन में वो है 1000 रुपीज, 1000 रुपए। जस्ट इसके नीचे वेजेस लिखा हुआ है। क्या वेजेस डायरेक्ट है या नहीं है? क्या वेजेस भी डायरेक्ट है या नहीं है? इसमें हम रिकॉर्ड करेंगे करेंगे नहीं करेंगे? हाँ, डायरेक्ट है, इसी में लिखना होगा। और यहाँ पर जो वेजेस का अमाउंट हमें गिवन है 3,300 रुपीज। कितना अमाउंट गिवन है? 3,300 रुपीज का अमाउंट हमें गिवन है। मैं फिर से बोलता हूँ, मैं जो ओल्ड वीडियोस में
मैं स्टूडेंट्स के लिए सेंड कर रहा हूँ जिन्होंने पहले ऑनलाइन क्लासेस नहीं ली है, तो उनका जो बेस यदि रह जाएगा तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए वो वीडियोस मैं बना के आपको सेंड कर रहा हूँ। सभी के लिए बेनिफिशियल होगा। केवल एक संजू थी जिसने स्टार्टिंग से ही क्लास ली है, बाकी किसी ने स्टार्टिंग से क्लास नहीं ली है। अब देखिए आगे, इसके अलावा कौन सा हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंस है, आई मीन और डायरेक्ट एक्सपेंस है या नहीं है, बताइए कि हमारे पास इस क्वेश्चन में और कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है या नहीं है, बताइए। हाँ, और कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, ये साइड आई मीन बीआर साइड हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम बात करते हैं सीआर साइड की, और सीआर साइड में सबसे पहले ऑलवेज क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं सेल्स। लेकिन सेल्स लिखते हैं तो वो फिर से चेक करना पड़ेगा कि सेल्स रिटर्न है या नहीं है। तो हमारे इस क्वेश्चन के अंदर आप बताइए मुझे कि क्या सेल्स रिटर्न है या नहीं है। अमाउंट तो सेल्स रिटर्न 1,80,000 रुपीज का था, इसमें से लेस कर देंगे हम लोग सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न का अमाउंट यहाँ पर है 1,820। बताइए कितना आएगा, 180 में से 1,80,000 में से 1,820 हम लेस करेंगे तो कितना अमाउंट आएगा, 1,78,180, 178,180। इसके बाद लास्ट एंड फाइनल हमारे पास क्या है, क्या क्लोजिंग स्टॉक। और एज यूजुअल मैं कहूंगा कि क्लोजिंग स्टॉक कभी भी आपको टेबल में नजर नहीं आएगा, आई मीन ट्रायल बैलेंस में नजर नहीं आता है, वो कहाँ लिखा जाता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में। तो वहां पे बताइए कितना अमाउंट इसका गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक का कितना अमाउंट गिवन है। तो अमाउंट है 16,000। तो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है वो कंप्लीट हुआ। डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, इसका डिफरेंस कितना हो गया, इसका डिफरेंस हो गया 1,94,180, ये शेयर साइड का हो गया। ठीक है, इसका बताओ टोटल कितना है, आराम से परफेक्टली स्लोली स्लोली कर लेना, इसका टोटल बताइए। इसका टोटल बताइए सभी कीजिए, 9,000 है, 1,62,090 है, 1,000 और 3,000 है, इसका टोटल कितना आएगा। इसका मैंने शेयर साइड का टोटल लगा दिया, बीआर साइड का सभी करके बताइए कितना आएगा। सभी के इसमें बोला कि जिनका क्रॉस चेक भी जाएगा कि किसका करेक्ट था किसका इनकरेक्ट, तो जल्दी से बताइए कितना आएगा। वन लैख 75,390, 1,75,390, 1,75,390 करेक्ट। तो इनमें डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है, 18,790, 18,790, 1,94,180। क्या सभी के ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉपर्ली समझ में आ गया है। एक बार कैलकुलेशन वापस चेक कर लेना, एक बार कैलकुलेशन सभी वापस चेक कर लेना, एक बार कैलकुलेशन सभी वापस चेक कर लेना कि क्या ये अमाउंट करेक्ट है, जो ये वाला अमाउंट है क्या वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। हाँ, तो ये भी आप अपने बुक में करेक्ट कर लेना, बुक में भी मिस्टेक है। बुक में कितना गिवन है, बुक में गिवन है
17,850। तो 50 का तो हमारे पास कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, 50 100 एक्स्ट्रा आ रहा है, उसका तो ट्रांजेक्शन ही हमारे पास नहीं है। तो समझो आप करेक्ट, जिनका ये आंसर आया था उनका करेक्ट है कौन सा, जिनका ये आंसर आया था करेक्ट है, जिनका ये आंसर है उनका करेक्ट है। तो किस किस का करेक्ट था बताइए। आई मीन इसका आंसर है 1790, जिनका आया है करेक्ट। आगे बात करते हैं। इसके बाद कौन सा अकाउंट बनाना है, केबल अकाउंट, और उसमें सबसे पहले हमें ट्रांसफर करना होता है ग्रॉस प्रॉफिट। यहां लिखते हैं ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट 18,790 का अमाउंट यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब हमें इसमें कौन सी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी है बताइए। पीएनएल अकाउंट में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन कितनी होगी, इनडायरेक्ट। तो वन बाय वन देखते हैं कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं बताइए। सबसे पहले कौन सा एक्सपेंस है जो इनडायरेक्ट है, तो इसमें इंश्योरेंस सबसे नजर आ रहा है, तो 2 इंश्योरेंस। और इस इंश्योरेंस का जो अमाउंट हमें दिया हुआ है वो है 1610। इंश्योरेंस के बाद कौन सा है, जस्ट नीचे है इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट का जो अमाउंट हमें दिया हुआ है वो है 1100। देन नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है वो है बैड डेट्स। बैड डेट का अमाउंट हमें गिवन है 250। पोस्टेज, पोस्टेज का अमाउंट है 300। क्या और भी कोई डायरेक्ट एक्सपेंस हमारे पास है क्या, क्या और भी कोई डायरेक्ट एक्सपेंस हमारे पास है, हाँ है डिस्काउंट, और इसका जो अमाउंट है वो है 1000 रुपीज। और भी है क्या, और भी हमारे पास है क्या, और भी हमारे पास सैलरी 3000 रुपीज। इस तरह से हमने डायरेक्ट एक्सपेंस तो सारे रिकॉर्ड कर दिए हैं। अब हम सर्च करेंगे कि क्या इनडायरेक्ट हम रिकॉर्ड करते हैं, इनडायरेक्ट इनकम भी चेक करते हैं। तो इनडायरेक्ट इनकम में देखते हैं हमारे पास क्या क्या है, क्या हमारे पास कोई इनडायरेक्ट इनकम है या नहीं है, क्या हमारे पास कोई इनडायरेक्ट इनकम है या नहीं है। बिल्कुल सही, कोई इनडायरेक्ट इनकम नहीं है, तो डायरेक्ट इनकम डिफरेंस निकालना है। इधर तो ये आएगा, इनका टोटल करके बताइए। इन सब का 1 2 3 4 5 6 ट्रांजेक्शन है, इनका टोटल बताइए कितना आएगा। 1 2 3 4 5 6 जो ट्रांजेक्शन है इनका टोटल मुझे आप बताइए कितना अमाउंट आएगा। सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड सिक्सटी। तो फिर डिफरेंस बता दीजिए कितना आएगा। हाँ बिल्कुल सही है, देखिए डिफरेंस भी बता दीजिए कि इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा। 11,530, 11,530। तो 2 नेट प्रॉफिट 11,530।
यहां पे लिखना होगा ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, टोटल आ जाएगा 18,790। आई होप सबके समझ में आ गया यहाँ तक, सभी क्या क्या है। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2005, liabilities amount, assets amount। अब वन बाय वन सर्च करते हैं, हमारे पास क्या तो एसेट्स है, क्या हमारे पास लायबिलिटीज है। सबसे पहले एसेट्स में हमारे पास है बिल्डिंग, और बिल्डिंग का जो अमाउंट हमें पता है 23,000। इसके बाद है हमारे पास प्लांट, और प्लांट का अमाउंट है 16,930। प्लांट में टेरिजन वर्ड से ये नहीं आएगा। तो और हमारे पास एसेट्स में क्या है बताइए, और हमारे पास एसेट्स में क्या है, ठीक है। मशीनरी का जो अमाउंट है वो है 2,10,940, 2,10,940। क्या और भी हमारे पास कोई एसेट है क्या? डेटर्स, एब्सोल्युटली। डेटर्स का अमाउंट है 3,900। क्या और भी कोई एसेट्स है? एब्सोल्युटली। और पोजीशन का अमाउंट कितना है? 16,000। ये हमें करंट एसेट्स के नीचे मिलता है। क्या और भी कोई करंट एसेट्स है? कोई एसेट्स है हमारे पास और भी? अब नहीं है तो लायबिलिटीज में आते हैं। सबसे पहले लायबिलिटीज में क्या है? लोन और सेल्स। लायबिलिटीज नहीं है, इसको नहीं लिखेंगे, लोन है पहले 8,000। आफ्टर लोन बिल्स पेबल, बिल्स, एक्चुअली बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल का आपका एक सेपरेट चैप्टर था, हम उसको डिस्कस करते हैं, बट कोरोना चक्कर में उस चैप्टर को आपके सिलेबस से इस बार के लिए ओनली रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया। अदर टाइम्स को डिस्कस करते हैं। जैसे लायबिलिटीज होती है बैंक और ड्राफ्ट, बैंक और ड्राफ्ट। तो बिल्स पेबल का अमाउंट तो है 2,520, और बैंक ओवरड्राफ्ट का जो अमाउंट है वो है 4,720। देन है क्रेडिटर। क्रेडिटर का जो अमाउंट है वो है 8,000। फिर हमारे पास कैपिटल। क्या कैपिटल का अमाउंट डायरेक्टली बाहर लिखते हैं? क्या कैपिटल का अमाउंट डायरेक्टली बाहर लिखते हैं? हाँ, डायरेक्टली बाहर नहीं लिखते हैं। कैपिटल में क्या ऐड करते हैं? नेट प्रॉफिट को हम ऐड करते हैं और ड्राइंग को हम लेस करते हैं। तो कैपिटल का अमाउंट पहले हम अंदर लिखेंगे, और अमाउंट है 2,36,000 रुपीज। एंड नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का अमाउंट था 11,530। बताओ टोटल कितना हुआ? बताओ इनका दोनों का टोटल कितना हुआ? आई थिंक हुआ 2,47,530।
और इस तरह से सारे ट्रांजेक्शन्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें दोनों साइड का टोटल लगाना है, इसका भी टोटल लगाना है और इसका भी हमें टोटल लगाना है। बताइए, कुछ स्टूडेंट लैप्टिस का लगा लीजिए, कुछ एसएस का लगा लीजिए, इजी रहेगा। 270 किसका है? 2,70,770 कौन सी साइड का टोटल है? दोनों का 2,70,770 श्योर, दोनों का फिक्स हो गया आपका? हाँ, तो अपनी बुक में आप करेक्शन कर लेना, आप अपनी बुक में करेक्शन कर लेना जो आंसर है उनके रिगार्डिंग। ओके, बुक में आंसर को करेक्ट कर लेना, करेक्शन कर लेना। क्या आप सबके समझ में आ गया है? क्वेश्चन नंबर 9 था आपका, क्वेश्चन नंबर 13 था आपको। क्या सबके समझ में आ गया है? तो अब आपके पास 14 और 15 दो बचे हैं। आई थिंक मंडे को ये चैप्टर अपना फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर भी यही है, आई एम रिपीटिंग, नेक्स्ट चैप्टर भी यही है, लेकिन इसी चैप्टर में कुछ एडजस्टमेंट के साथ हमें नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है। चैप्टर सेम नहीं है, सही कंसेप्ट है, बट ये था विदाउट एडजस्टमेंट, बिना समझनों के। और नेक्स्ट जो पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे विद एडजस्टमेंट। तो ये कंसेप्ट तो रहेंगे, ये काम तो करना ही पड़ेगा, प्लस कुछ और हमें इसमें ट्रांजेक्शन्स करने होंगे, एडजस्टमेंट करने होंगे। ओके, थैंक यू सो मच।